मैं निवेदन करूंगा परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री कुलदीप मुनि जी के मुखारविंद से। जी। महामहिम राज्यपाल महोदय, मंचासीन सम्मानीय अन्य मंत्रीगण, संत समुदाय, उपस्थित बंधु और बहनों, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक जगह आया, शत्रु से भी प्रेम करना सीखो। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं पढ़ते पढ़ते एक दिन महावीर जीवन दर्शन पढ़ रहा था, उसमें लिखा वेरम मज्जन के नहीं, किसी को शत्रु मानो ही मत। मैंने सोचा कितना अच्छा सूत्र है, पहले किसी को शत्रु मानो फिर प्रेम करो। महावीर जी ने कहा किसी को शत्रु मानो ही मत, मैत्री में सब भूयेसु, सबके साथ मैत्री करो। पर मैत्री कौन कर सकता है? महावीर जी ने कहा अपना सत्य में से जा, जो सत्य को जानने का प्रयास करता है वही मैत्री कर सकता है। मैत्री की शुरुआत कहाँ से करें? सबसे पहले मैत्री की शुरुआत अपनी आत्मा से। जो अपनी आत्मा के साथ मैत्री नहीं कर सकता वह विश्व के किसी प्राणी के साथ मैत्री नहीं कर सकता। आत्मा के साथ मैत्री का मतलब है आत्मा में पॉजिटिव थिंकिंग जागृत हो, और जिस व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है वही मैत्री को जान सकता है और वही मैत्री कर सकता है। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने। अब्राहम लिंकन के दोस्तों ने कहा जो तुम्हारे विरोधी हैं उनको खत्म करो। अब्राहम लिंकन कहते हैं यही तो कर रहा हूं, जो मेरे विरोधी हैं उनको मेरे पास बुला करके मेरे विचारों से सहमत कर रहा हूं, अपने आप विरोधी खत्म हो जाएंगे। महावीर जी एक गांव में गए, एक तापस था। महावीर जी जाने के बाद उस तापस की प्रतिष्ठा कम हो गई। एक दिन वह तापस महावीर जी के पास आता है और कहता है महावीर जी आप तो सर्व पूज्य हैं, जहां जाएंगे आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए कहां जाऊं? बड़े आदमियों का अस्तित्व छोटे व्यक्तियों के अस्तित्व को आवृत करने के लिए नहीं होता है, आप ध्यान दें। महावीर जी मन में सोचते हैं मेरे कारण किसी का अहित होता हो, मैत्री भाव खंडित होता हो, वहां मुझे नहीं रहना, वहां से रवाना हो जाती हैं। इसे कहते हैं मैत्री। दो राजा परस्पर लड़े, एक जीत गया एक हार गया। जीतने वाला हारने वाले को पिंजरे में बंद करके अपने राज्य में ला रहा है। दोनों जैन। संवत्सरी महापर्व आया, दूसरे दिन जो जीता हुआ राजा था हारे हुए के पिंजरे के पास जाता है, जाकर कहता है खमत खावना। वो कहता क्या ये वाचिक व्यायाम है? ये खमत खावना होते हैं? भीतर में तो तेरे मेरे प्रति कितने कलुष भाव चल रहे हैं। एक झटका लगा, उसने दरवाजा खोला और उस दुश्मन राजा को बाहर निकाला। दरवाजा पिंजरे का नहीं खोला, मैत्री का खोला, और जो दुश्मनी थी वो मैत्री महोत्सव के रूप में परिणित हो गई। महावीर की मैत्री, विश्व मैत्री अपने आप आ जाती है यदि स्वयं की आत्मा में आ जाए। हम दो प्रकार की भूमिका में जीते हैं, अध्यात्म की भूमिका में जीते हैं, व्यवहार की भूमिका में भी जीते हैं। व्यवहार की भूमिका में परिवार, समाज, राष्ट्र, अन्य सभा संस्थाओं से और अनेक व्यक्तियों से परस्पर सह विचार करने का काम पड़ता है। सबका अपना अपना स्वतंत्र चिंतन होता है। कोई ये जरूरी नहीं सबके विचार मिल जाए तो फिर लोकतंत्र की और साम्यवाद की जरूरत ही नहीं होती है। इसलिए विचार करते करते कभी मनभेद भी हो जाता है, कभी मतभेद भी हो जाता है, परंतु आप जानते हैं शरीर में बीमारी आ जाती है तो हम चिकित्सक के पास जाते हैं और चिकित्सा कराकर स्वस्थ होते हैं। मन भेद और मतभेद की बीमारी का इलाज भगवान महावीर ने दो शब्दों में दिया, खमत खावणा। खमत खावणा।
हमारे से कोई गलती हुई है तो हम माफी मांगते हैं, दूसरे से हुई है तो माफी देते हैं। भगवान महावीर ने कहा इस खमत खावणा सूत्र में नो हीणे नो अहिरते, न हीनता है न अहंकार है, स्वाभिमान है। भगवान महावीर का ये खमत खावणा का सूत्र मैत्री महोत्सव का सबसे बड़ा वरदान है। संभवतः पूरे विश्व में एक जैन परंपरा में एक ऐसा उत्सव आता है अपनी गलतियों को लेट गो करने का, और किसी भी परंपरा में नहीं मिलेगा आपको हिंदुस्तान में। हम व्यवहार के धरातल पर जीते हैं, हम केवल वाचिक व्यायाम न करें, खमत खावणा मिच्छामि दुक्कडम, हम मन से करें। जिनके साथ कभी एक साल में बोलने का काम नहीं पड़ा वो मिलता है तब तो मिच्छामि दुक्कडम, और जिससे बोलने का काम पड़ा, मतभेद है, मनभेद है, उससे आंख से आंख नहीं मिलाते। क्या महावीर जी की यही मैत्री है? क्या महावीर जी ने हमको यही मैत्री का संदेश दिया? यदि वास्तव में हम भगवान महावीर को मानते हैं तो भगवान महावीर के मैत्री को केवल वचनों में नहीं, भीतर में आत्मा के साथ उतारने का प्रयास करें, तब ही भगवान महावीर का ये आप खमत खावणा कह दो, चाहे क्षमा याचना कह दो, कोई भी कह दो, अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। भगवान महावीर ने जो संदेश दिया, आज हमारे संविधान की बात चली, भगवान महावीर के लोकतंत्र पर, भगवान महावीर के सिद्धांतों पर संविधान बना। आप ध्यान से पढ़कर देख लें। अभी मैंने राज्यपाल महोदय को एक दो पुस्तक भेंट की। राज्यपाल महोदय बोले मैं आचार्य तुलसी जी को भी जानता था, आचार्य महाप्रज्ञा जी को भी जानता था, बड़े खुश हुए। शायद जैन परंपरा में एक आचार्य महाप्रज्ञा जी ऐसे थे जिन्होंने राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ मिलकर एक पुस्तक लिखी जो मैंने अभी भेंट की थी। ऐसे प्रोग्राम में भाई देवेंद्र जी ने प्रोग्राम रखा, बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे प्रोग्राम समय समय पर होने भी चाहिए, एक दूसरे से मिलकर के संवाद हो, परस्पर संवादिता से एक दूसरे के दिलों में नजदीक आए। प्रणुत सागर जी का बड़ा आग्रह रहा कि आपको तो आना ही है, चाहे चलने में कठिनाई हो चाहे कुछ भी हो, इनका भी बहुत रहा। यहाँ आने से बड़ी प्रसन्नता हुई, संत समागम हो गया सहज में। तो मैं देवेंद्र जी के प्रति भी बहुत शुभ आशीर्वाद कामना करता हूँ, आगंतुक सभी लोगों के प्रति शुभ कामना करता हूँ, और जितने भी मंचासीन मंत्रीगण हैं सबके प्रति शुभ कामना करता हूँ। ऐसा भगवान महावीर का मैत्री महोत्सव केवल पंडाल तक या स्टेज तक या स्टेडियम तक न रहे, हमारे दिलों में उतरे और हम दिलों से मैत्री महोत्सव मनाएं। भगवान महावीर के वचनों की सार्थकता हो जाएगी। ओम अरहम।